दोस्तों, हिंदी पत्रकारिता दिवस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज का विषय है मिशन से प्रोफेशन तक। 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड वीकली अखबार, साप्ताहिक अखबार, पंडित युगल किशोर शुक्ला जी ने कोलकाता से निकाला था। 1.5 वर्ष करीब वह अखबार निकला और लगभग उसकी 79 प्रतियां जो हैं वो प्रकाशित हुई। उसके बाद आर्थिक संसाधनों और चूंकि वो दौर अंग्रेज हुकूमत का था, कई तरह की परेशानियां थी और उसके प्रचार प्रसार के लिए भी जो सुविधाएं थी वो कम थी। हिंदी भाषी क्षेत्रों तक उस अखबार को पहुंचाना एक बड़ा खर्चे का काम था। बहरहाल अखबार अपनी संसाधनों की कमी से जूझते हुए बाद में बंद भी हो गया, लेकिन एक उदंत मार्तंड ने एक अलख जगाई। आज़ादी के दौर में अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ एक संघर्ष की आवाज़ बनी। शब्दों से शुरू हुई पत्रकारिता एक ऐसे दौर में आ चुकी है, आज 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हिंदी पत्रकारिता बहुत समृद्ध हो चुकी है, लेकिन जो चुनौतियां हैं वो आज भी हैं और तकनीक बदल गई है। जिस तरीके से पहले अखबार छपा करते थे, आज बहुत सारे संसाधन तकनीक के तौर पर बहुत समृद्ध हो जाने के बाद अखबार बहुत जल्दी निकलने लगे हैं, समय पर पहुंचने लगे हैं। वायु सेवाओं से प्रचार प्रसार भी हो जाता है और उनके वितरण की व्यवस्थाएं हो जाती हैं। ट्रेन से, बसों से, सड़कें भी बन चुकी हैं। आज़ादी के बाद के भारत में हिंदी पत्रकारिता ने एक बहुत अच्छे मुकाम पर खड़ी हुई है, लेकिन मिशन से प्रोफेशन तक आते आते पत्रकारिता की चुनौतियां और बढ़ती चली जा रही हैं। सत्ता से सवाल करने का साहस खत्म हो जाना एक बड़ी चुनौती हो चुकी है और किसान, मजदूर, युवा, इन लोगों की आवाज़ उठाने का साहस खत्म हो जाना ये एक बड़ी समस्या बन चुकी है। और सत्ता के सामने चिरौरी करना हिंदी पत्रकारिता के लिए एक बड़ा अभिशाप बन चुका है। आज हिंदी पत्रकारिता के कई रूप सामने आ चुके हैं। सिर्फ अखबार नहीं, टीवी है, न्यूज़ चैनल है, सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सब पर पत्रकारिता का एक बड़ा वर्ग सक्रिय हो चुका है। हर हाथ में मोबाइल है, हर व्यक्ति एक खबरों का सूचना दाता भी बन चुका है। लेकिन अब तय करना होगा सच क्या है, झूठ क्या है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हिंदी पत्रकारिता में पठनीयता के संकट जो सामने आ रहे हैं उस पर भी विचार करना होगा। दोस्तों, आज हिंदी पत्रकारिता के उस दौर की बात करते हुए एक अंतिम बात और कह दें कि ये कहा गया था, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। लेकिन आज कारपोरेट घरानों ने अखबारों को अपने व्यवसाय का जरिया बना लिया है, इसलिए पत्रकारिता में बहुत से मुद्दे आम जनता से जुड़े पीछे छूट रहे। नीट परीक्षा का मामला हो, चाहे सीबीएसई का मामला हो, चाहे किसान के शोषण का मामला हो, उतनी सुर्खियां नहीं मिलती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि पत्रकारिता के उस दौर को याद किया जाए और उसके सम्मान को जिंदा किया जाए। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।